हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं रणजीत सिंह आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा भाई, और पढ़ा ही रहा हूं। वैसे भी आप सब पढ़ ही रहे हो। चलो भाई आ जाओ। पिछली क्लास में हमने भौतिक प्रदेश पढ़ना शुरू किया था। आज अपनी है भौतिक प्रदेश पढ़ने की दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ना शुरू किया। भौतिक प्रदेश को बताओ भाई कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। किसने बांटा? तो भारत के प्रतिष्ठित विद्वान हुए, उन्होंने बांटा, और हम भी पढ़ ही रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे हम अपनी पिछली क्लास में। भारत के भौतिक प्रदेश थे ना, जैसे ये है, यहाँ पे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है। ये तटीय प्रदेश हो गया। ये कौन सा प्रदेश? तटीय प्रदेश। और ये हो गया थार का मरुस्थल, ठीक है। थार के मरुस्थल के बाद में द्वीपीय समूह, है ना भाई। ये छह भौतिक प्रदेश है। तो 6 भौतिक प्रदेशों में हमने शुरू किया था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये हमने शुरू किया था। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसका मैं थोड़ा रिव्यू कर देता हूं। देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में 2 थ्योरियां पढ़ी थी हमने, 2 सिद्धांत पढ़े। एक तो पढ़ा 1912 में दिया, उसका नाम था वेगनर। पहला सिद्धांत पढ़ा वेगनर का, 1912 में दिया था वेगनर। और दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, जो आया था 1964 में। दूसरा सिद्धांत 1964 में आया, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। देखो, वेगनर बोलता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? वेगनर ने कहा कि हिमालय का निर्माण 33 सागर के रूप में हुआ है, 33 सागर के रूप में हुआ है। और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या बोलता है? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ये बोलता है कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अभिसारी गति, कन्वर्जन मोशन के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, 2 थ्योरियां थी, वो हमने पढ़ी। अब अपने को पढ़ना है दोस्तों हिमालय का विस्तार। क्या पढ़ना है? हिमालय का विस्तार पढ़ना है। चलो आ जाओ, हिमालय का विस्तार पढ़ते हैं। विस्तार का मतलब है कि हिमालय किस राज्यों में है, किस नदियों के बीच में है, किस पर्वत चोटियों के बीच में है। देशांतरी विस्तार, देशांतर की दृष्टि से हिमालय कहाँ है, और उत्तर से दक्षिण में हिमालय कहाँ है, वो सब हम देखेंगे भाई। तो अपना टॉपिक है अपना हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं। मेरे से कोई पूछे बताओ हिमालय कहाँ है, मेरे से कोई पूछे बताओ हिमालय कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? हम पढ़ेंगे हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, अभी मेरे से कोई पूछे बताओ हिमालय कहाँ है, तो मैं बोलूँगा हिमालय ये रहा। क्या कहूँगा? हिमालय ये रहा। तो ये रहा तो कहाँ है? कोई इसकी निश्चित लोकेशन बताओ भाई कहाँ है। देखो, मेरे से शॉर्ट में पूछे हिमालय कहाँ है, तो ये देखो, ये हिमालय है। ये क्या हो गया? हिमालय है। मेरे को कोई बोले और डीप में बताओ, मैं और डीप में बताऊंगा भाई, ये देखो, ये हिमालय की 3 पर्वतों से मिलकर हिमालय बना है। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। ये क्या है? हिमालय है। मेरे को बोलेगा हिमालय और डीप में बताओ, तो इसके मैं 5 भाग करूंगा। और कहे और बोलेगा हिमालय को और डीप में बताओ, तो हिमालय को 11 भागों में डिवाइड करूंगा। मतलब मैं हिमालय पर्वत को आपको पूरा डीप पढ़ाऊंगा। देखना, शुरुआत देखो, ये है जो ऊपर प्लेट है ना, उसका नाम है उत्तरी हिमालय। का नाम क्या है? उत्तरी हिमालय। इसका नाम है उत्तरी हिमालय। इसका नाम है मध्य हिमालय, और इसका नाम है लघु हिमालय। दोस्तों, अब आपको यह भी बताना है कि इस सब में इस 3 पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, सबसे मजबूत हिमालय कौन सा है, सबसे कमजोर हिमालय कौन सा है। यदि कहीं
हिमालय में मतलब भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, या भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है किसी भी भूमि का टुकड़ा, लैंडस्लाइड, मतलब भूमि का टुकड़ा गिरता हो, है ना भाई। एक ऊंची पहाड़ से भूमि का टुकड़ा साइड में गिरता हो, उसे बोलते हैं भूस्खलन। तो ज्यादा भूस्खलन कहाँ आते हैं? लघु हिमालय में आते हैं। वो कैसे पता लगेगा? देखो हिमालय का निर्माण हुआ कैसे, वो देखो। सबसे पहले जैसे ये है चाइना की प्लेट, देखना, ये पीछे है चीन। ये कौन है? ये चीन देश है, ये चीन देश है। चीन देश और नीचे वेगनर ने कहा कि एक टुकड़ा आया था, वेगनर ने कहा कि एक टुकड़ा आया जो चीन से, बचीड़ बोलते हैं इसे, मतलब टक्कर करता है। ये चीन से टक्कर करने पर हिमालय का निर्माण होता है। देखो ये ऐसे जाके ऊपर जाएगा, सबसे पहले ये यहाँ पे लगाएगा टक्कर, यहाँ टक्कर लगा के फिर इधर टक्कर लगाएगा, सही है ना। तो ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ है, ये ऐसे हिमालय निर्माण हुआ है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, तो हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। हिमालय का निर्माण, देखो हिमालय के निर्माण को आप प्रैक्टिकली तौर पे समझो। जैसे ये चीन है और वेगनर ने कहा कि भाई एक भूमि का टुकड़ा आया था, भूमि का टुकड़ा आया था ना, तो ये गति कर रहा है घूमते। ये एक दिन की बात नहीं है, लाखों करोड़ों सालों के बाद ऐसी घटना हुई है ना। इसमें समय बहुत ज़्यादा लगा भाई, निर्माण होने में बहुत समय लगा है। ये टुकड़ा आगे बढ़ा, टुकड़ा आगे बढ़ा, ये टुकड़ा आगे बढ़ा और सबसे पहले टक्कर मारेगा यहाँ पे। कहाँ मारेगा टक्कर? ये सबसे पहले टक्कर मारेगा यहाँ पे, सही है ना। इसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है देखो एक बार। ये टुकड़ा यहाँ पे टक्कर मारेगा और यहाँ पे टक्कर मारेगा पहले। देखो दुनिया में सबसे पहले जो काम करते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होता है, सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले टक्कर यहाँ मारेगा और दूसरी टक्कर वो यहाँ मारेगा। किसका टुकड़ा? भूमि का टुकड़ा। भारतीय भूमि जब दक्षिणी ध्रुव से निकल के आ रही, कौन बोल रहा है इसे? वेगनर बोल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव से भूमि का टुकड़ा टूट के आगे बढ़ा और यहाँ पहले हिमालय था, वो तैती सागर था, तैती सागर का मलबा यहाँ पे बीच में आ जाएगा और पहली टक्कर यहाँ पे होगी। जो पहली टक्कर होगी वो बहुत भीषण टक्कर होगी भाई, बहुत भीषण टक्कर होगी। तो यहाँ से एक पर्वत का निर्माण होगा, उस पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है भाई? माउंट एवरेस्ट। का नाम क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है भाई 8,800। यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। पहले ये ऊंचाई बहुत फेमस थी, बहुत प्रचलित थी, लेकिन आज आंकड़ा बिल्कुल लेटेस्ट ऊंचाई है। अभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,008, तो 800.83 मीटर। ठीक है, ये टुकड़ा यहां जाएगा, फिर इसके बाद टक्कर यहां मारेगा। तो यहां पे भी एक निर्माण होगा एक पर्वत का। उस पर्वत का नाम रहेगा भाई, इस पर्वत का नाम रहेगा नंगा पर्वत। यहां पे क्या होगा? नंगा पर्वत। इस पर्वत का नाम रहेगा नंगा पर्वत। क्या रहेगा? नंगा पर्वत। तो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव से एक भूमि का टुकड़ा गति करते हुए आगे बढ़ रहा है और वो यूरेशियाई प्लेट से टक्कर मारता है। तो सबसे पहले किस पर्वत का निर्माण होता है? माउंट एवरेस्ट का। उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8,848.86 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। और दूसरी पर्वत चोटी बनती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई रहती है अपने 8,126 मीटर। क्या रहती है भाई? 8,126 मीटर। सबसे ऊंची ऊंचाई रहती है 8,848.86 मीटर और दूसरी ऊंचाई रहती है 8,126 मीटर। ये कौन सी पर्वत है? नंगा पर्वत। देखो सबसे पहले टक्कर यहां मारी, इसके बाद यहां मारी। जैसे ये है, मतलब ऐसे समझो आप, ये चाइना है और यहां से ये भूमि का टुकड़ा आ रहा है ऐसे। ये पहले टक्कर ऐसे मारेगा, पहले टक्कर ऐसे मारेगा ये, तो भूमि का टुकड़ा ऊपर जाएगा।
दूसरी टक्कर ऐसे मारेगा तो नंगा पर्वत बन जाएगा। पहली टक्कर में क्या बनेगा, सबसे पहली टक्कर में बनेगा माउंट एवरेस्ट और दूसरी टक्कर में बनेगा नंगा पर्वत। भाई ये यहाँ गया तो फिर एक बार वापस देखो, नीचे से प्रेशर पड़ रहा है तो ये पड़ गई, फिर ये पड़ेगी, फिर वापस पीछे आएगा, फिर कंडीशन क्या बनेगी, देखो ऐसी कंडीशन बनेगी बाद में। पहले यह था, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे थोड़ा फैलाव भी तो होगा, इसके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है, इस प्लेट पे लगातार फोर्स पड़ रहा है पीछे से, तो ये प्लेट आगे, ये दूरियां बढ़ेगी सही ना, थोड़ा विस्तार होगा, तो ये अब की बार यहाँ टकराएगा। यहाँ टकराने के बाद किस पर्वत का निर्माण होगा, यहाँ टकराने पे एक पर्वत का निर्माण होगा, उसका नाम होगा नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, ये घूम के भी यहाँ आ जाएगा भाई, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा की ऊंचाई कितनी है, नामचा बरवा की ऊंचाई है भाई 7756 मीटर, 7756 मीटर। तो ये वेगनर के अनुसार, वेगनर बोलता है कि भूमि का टुकड़ा आगे बढ़ता है, लाखों करोड़ों सालों में ऐसे गया और टक्कर मारी, माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, फिर इधर से टक्कर मारी, नंगा पर्वत बना, फिर पीछे गया, फिर एकदम फैलाव से टक्कर मारी, फिर नामचा पर्वत ये नामचा पर्वत बन गया। पहले माउंट एवरेस्ट बना, उसके बाद नंगा पर्वत बना, उसके बाद नामचा पर्वत बना। ये हैंड टू हैंड 1 2 3 4 साल की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल लग गए इसके अंदर बनने में, ठीक है। तो ये एक टुकड़ा आया था, इसके बाद ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण ये हिमालय का निर्माण भी 3 परतों के रूप में हुआ है। यहाँ पे पहली परत बनेगी, इसके बाद दूसरी परत और इसके बाद तीसरी परत। तो जो सबसे अंदर है, देखो जो सबसे अंदर है ना, उसे बोलते हैं आंतरिक हिमालय। और हाँ एक बात और सुनो आप, जब ऐसे मेरे पास 3 लड़के खड़े हैं, एक मैं हूँ, जैसे मैं देखो ये चाइना है पीछे, ये चाइना है, मैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये मतलब पहली मतलब महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, 3 हिमालय है। उधर से जोर पड़ रहा है, तो जो लास्ट में होगा ना, इस दीवार के जो दीवार के जो सटके होगा ना बिल्कुल चिपक के, उस पर सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा, वो बिल्कुल चपटा हो जाएगा और वो ठोस हो जाएगा और सबसे ऊंचा पर्वत बनेगा। इसका मतलब सबसे ऊंचा सबसे ठोस कौन सा पर्वत है, ये है। इससे कम ऊंचा पर्वत कौन सी, इससे कम देखो सबसे ऊंचा हिमालय ये है, उससे कम ऊंचा हिमालय ये है और सबसे कम ऊंचा हिमालय यह है। इसके अंदर भी ये सबसे बड़ा बनेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं महान हिमालय। क्या बोलते हैं, महान हिमालय, इसे बोलते हैं महान हिमालय। इसके बाद यह आता है मध्य हिमालय, के बाद आता है मध्य हिमालय, और इसके बाद नीचे आता है ये दक्षिण हिमालय। क्या आता है, दक्षिणी हिमालय। इसके 3 4 नाम है, वो नाम मैं अगले पेज पे लिखता हूं, देखो। हिमालय का नामकरण, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में मुख्य रूप से 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है। हिमालय पर्वत में मुख्य रूप से कितनी श्रृंखला पाई जाती है, 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है। हिमालय में मुख्य रूप से 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है, 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है। हिमालय में मुख्य रूप से 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है ना भाई। ये देखो ये 3 श्रृंखलाएं है। सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो इस तीनों हिमालय का नाम लिख देता हूं मैं। तीनों हिमालय एक बार नाम देख लो आप एक बार, है ना। महान हिमालय, महान जैसे महान, मध्य और दक्षिणी हिमालय। देखो इस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, इस हिमालय की औसत ऊंचाई है
5000 से 6000 मीटर, 5000 से 6000 मीटर ऊंचा है। इस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? इस हिमालय की ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। कितनी? 1800 से 3000 मीटर, 1800 से 3000 मीटर। इस हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 1200 से 1800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा हो गया? का नाम यहां लिख देते हैं। देखो, इस हिमालय का नाम देखना, एक तो है इसका महान, सबसे बड़ा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं महान। और सबसे ऊंचा है ये। सबसे ऊंचे पर्वत चोटियों पे वो बर्फ जम जाती है तो उसे बोलते हैं हिमाद्री। तो इसे बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। सबसे ऊंचा है, महान है और बर्फ जमता है, इसलिए हिमाद्री बोलते हैं। और हाँ, इधर देखो, ये अंदर भी तो है ना, ये देखो, ये अंदर है भाई, अंदर है, इसलिए बोले आंतरिक हिमालय। और ये नीचे शिवालिक वाला, ये बाहर है, इसलिए इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो इसे बोलते हैं आंतरिक हिमालय। सबसे ऊपर वाला हिमालय क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय और उत्तरी हिमालय। सबसे उत्तर में है इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी हिमालय। सही है। अब इधर आ जाओ, ये मध्य में स्थित है तो इसका नाम हो जाएगा मध्य हिमालय, इसका नाम हो जाएगा मध्य हिमालय। ये महान था, देखो ये उत्तर में था इसलिए उत्तरी हिमालय, ये मध्य में इसलिए मध्य हिमालय। और ये ज्यादातर इस मध्य हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश में है। मध्य हिमालय का विस्तार ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसे बोलते हैं हिमाचल हिमालय। का नाम क्या हो जाएगा? हिमाचल हिमालय। और ये महान है, महान, देखो ये महान है तो ये लघु है, ये महान है तो ये लघु है, इसके भी 3 नाम हो गए। अब इधर आ जाओ, अब ये बताओ, जैसे बूढ़े, मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, मतलब जो आदमी या जो औरत, महिला औरत ज़्यादा एज प्राप्त कर लेती है तो वो तीर्थ तीर्थ करने जाती है ना, घूमने जाती है, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाती है। तो मान लो तीर्थ यात्रा के मंदिर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़े बड़े पर्यटक स्थल, वो यदि इस इलाके में बढ़ेंगे तो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, हमें क्या पसंद है? हमें वो पसंद है थोड़ी थोड़ी सर्दी हो, थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो जावे और वहाँ अपने का मन लग जाए बस, और देखने लायक दृश्य हो, उस वो इलाका अपने को पसंद है। लेकिन नॉर्मल ठंड हो वो बूढ़े लोगों को पसंद है। तो बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ थोड़ी बिल्कुल कम, मतलब इस तीनों की तुलना में सबसे कम सर्दी कहाँ होगी? यहाँ। सबसे कम बर्फबारी कहाँ होगी? यहाँ। माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 या 1727 मीटर है। तो ये किसकी रेंज में आ रहा है? इसी की रेंज में आ रहा है। तो मेरे को बताओ, यहाँ बर्फबारी होती है क्या? नहीं होती है। यहाँ पे बर्फबारी कभी कभार हो जाती है, कोई थोड़ी सी बस। तो ये अपने को वही पसंद है ना भाई। तो बूढ़े आदमियों को यही पसंद है। तो बूढ़े आदमी घूमने कहाँ जाते हैं? शिवालय, जहाँ शिव जी का अल्ले होता है उसे बोलते हैं शिवालय। तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम हो जाएगा शिवालिक। का नाम क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। शिव जी का अल्ले है। यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे इसी पे है, इसी श्रृंखला पे बने हुए शिवालिक पे। शिव जी का अल्ले है इसलिए इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और सबसे नीचे है इसलिए बोलते हैं इसको दक्षिणी हिमालय, इसलिए इसे बोलते हैं दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय। और ये महान हो गया, ये लघु हो गया, और ये उप हिमालय हो जाएगा। इसका नाम उप हिमालय हो जाएगा, का नाम उप हिमालय हो जाएगा। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की मुख्य श्रेणी है, 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। इसका नाम 3-4 नाम है। महान हिमालय, आपसे प्रश्न पूछेगा, बताओ हिमाद्री हिमालय कहाँ है? मध्य में, उत्तर में, दक्षिण में? उत्तर में है। महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, उत्तरी हिमालय, ये हो गया। इसकी औसत ऊंचाई 5000 से 600 5000 से
6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। फिर मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 1800 से 3000 मीटर ऊंचा है। औसत एवरेज ऊंचाई इसकी ये है। शिवालिक हिमालय, दक्षिण हिमालय और उप हिमालय इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 से 1800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये बात आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय में प्रमुख रूप से 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? वो पीछे लिख दी थी मैंने, यहाँ पे वापस नहीं लिखेंगे। जैसे लिख दूं मैं, पहली तो हो जाएगी महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरी मध्य हिमालय। तीसरी दक्षिणी हिमालय। तीसरी दक्षिणी। आप नाम लिखना चाहो तो पीछे लेके लिख लो, वैसे मैंने इसके सारे नाम लिख दिए है ना। तो हिमालय पर्वत के मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। इस 3 श्रेणियों को भी 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय की 3 श्रेणियां, इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। वो बता दूं मैं आपको। हिमालय का विस्तार, अगले पेज पे देखेंगे। यहां देख रहे हैं हिमालय की श्रेणियां, वो 5 श्रेणियां है ना, हिमालय की 5 श्रेणियां हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली श्रेणी तो हो जाएगी अपनी ये, दूसरी श्रेणी ये हो जाएगी, तीसरी श्रेणी हो जाएगी ये वाली, तीसरी, चौथी श्रेणी ये हो जाएगी, और पांचवी श्रेणी ये वाली। तो सबसे ऊपर है, इसका नाम है लद्दाख। सबसे ऊपर वाली श्रेणी का नाम क्या है? ये है अपनी लद्दाख। ये है जास्कर। ये है पीर पंजाल। ये क्या है? पीर पंजाल। और ये क्या है? धौलाधर। ठीक है। और ये लास्ट में है शिवालिक। क्या जाएगी? शिवालिक श्रेणी। सारी श्रेणियां हैं। ये है लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधर श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय का विस्तृत रूप है। तो इसमें भी देखो, ये 2 श्रेणियां आती है उत्तरी हिमालय के अंदर। ये 2 श्रेणियां आती है उत्तरी हिमालय में। ये 2 श्रेणियां आती है उत्तरी हिमालय में। ये 2 श्रेणियां आती है मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय में ये आती है मध्य हिमालय में। ठीक है। और ये एक श्रेणी क्या आती है दक्षिणी हिमालय में। क्या आती है? दक्षिणी हिमालय में। ठीक है। ये मैंने 5 श्रेणियां रखी है। आपसे पूछे बताओ उत्तरी हिमालय का भाग है पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, लद्दाख, काराकोरम, क्या कहोगे? लद्दाख होगा। आपसे पूछे मध्य हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां आती है? मध्य हिमालय में आती है पीर पंजाल और धौलाधर। एक बार आरएस 2021 में प्रश्न आया था। आरएस 2021 में एक प्रश्न आया था, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर को क्रम से जमाओ, उत्तर से दक्षिणी क्रम में जमाओ। उस समय आरएस का पेपर मैंने भी दिया था और मैंने ऐसा ही किया था। ठीक है। काराकोरम ऊपर पर्वत है, वो हिमालय पर्वत के अंदर तो यही आते हैं। काराकोरम पर्वत एक अलग पर्वत है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की मैंने कितनी श्रेणियां रखी है आपके सामने? 5 श्रेणी रखी है। सबसे उत्तर में लद्दाख श्रेणी, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये श्रेणी मैंने आपके सामने रख दी है। और इसके बाद एक चीज और है, एक चीज और बता दूं मैं आपको। उत्तरी हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दरार है। मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय के बीच में भी एक दरार है। उस दरार का नाम भी लिख लेते हैं।
देखो यहाँ पे एक दरार है, यहाँ पे एक दरार है भाई। इस दरार का नाम है MCT। क्या नाम है? MCT। MCT। यहाँ पे भी एक दरार है, इसका नाम आ जाएगा MBT। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MCT MBT, ये MCT है और ये MBT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और यहाँ पे नीचे गंगा का मैदान आता है भाई, आपको पता होगा। यहाँ पे नीचे क्या है? गंगा का मैदानी भाग है। गंगा का मैदानी भाग क्या है? गंगा का मैदानी भाग। अब गंगा के मैदानी भाग और दक्षिणी हिमालय मतलब शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदानी भाग को अलग करने वाली दरार का नाम क्या है? वो है HFF। क्या है भाई? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट का नाम क्या है? HFF। अब इसका नाम भी लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो आप। देखो MCT का नाम क्या है? MCT का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अंग्रेजी नाम तो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन यानी मुख्य, मेन यानी मुख्य, सेंटर यानी केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय, यहां पे लिखते तो ठीक रहता। का नाम क्या है? मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय दरार। बताओ महान हिमालय और मध्य हिमालय मतलब उत्तरी हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली दरार का नाम क्या है? MCT, मुख्य केंद्रीय दरार। अब आ जाएगा उत्तरी हिमालय मतलब मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय को अलग करने वाली दरार का नाम क्या है? MBT। इसका नाम आ जाएगा मुख्य बाउंड्री यानी सीमांत, मुख्य सीमांत थ्रस्ट यानी दरार होता है। दरार, दरार सही है ना। अब ये है शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान को अलग करने वाली दरार का नाम क्या है? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिंदी में अंग्रेजी दोनों नाम सेम ही है इसका। तो क्या नाम आ जाएगा इसका नाम? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये इसका नाम है। और दोस्तों और पूछे आपसे और बताओ इसके अंदर, तो और देखना लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी। और पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच में से एक नदी का प्रवाह होता है, उसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, तो काउंट करो कितने हो गए थे? श्रेणी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 गंगा का मैदान हो गया। देखो भाई, लद्दाख श्रेणी 1, सिंधु नदी 2, जास्कर 3, MCT 4, पीर पंजाल 5, रावी 6, धौलाधर 7, MBT 8, शिवालिक 9, HFF 10, गंगा का मैदान 11वां। तो ये लगातार 10-11 श्रेणियां मैंने दिखा दी आपके सामने, बिल्कुल इसी क्रम में है। उत्तर से दक्षिण पूछे तो यही क्रम रहेगा और दक्षिण से उत्तर पूछे तो भी यही क्रम रहेगा। नीचे से बोल दो और उत्तर से पूछे तो ऊपर से बोल दो। अब इसका आराम से नोट्स बनाना है बड़े ढंग से। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हिमालय पर्वत
हिमालय पर्वत का विस्तार देखेंगे अब। इसके बाद देखो भाई, हिमालय पर्वत का विस्तार, अगला पेज आएगा अपना, हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये है हिमालय पर्वत। देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत का विस्तार देख रहे हैं हम अभी क्या देख रहे हैं, हिमालय पर्वत का विस्तार। तो हिमालय पर्वत यहां से यहां तक है, देखो एक श्रेणी, फिर आ जाएगी ये दूसरी श्रेणी, फिर आ जाएगी अपनी तीसरी श्रेणी, ये तीसरी श्रेणी। हिमालय पर्वत की शुरुआत जहां से होती है वो पर्वत है यहाँ पे नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत है भाई, इसका नाम है नंगा पर्वत। और जहां खत्म हो रहा है उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ पे है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई लिखी थी 8126 मीटर ऊंचा है। नामचा बरवा ऊंचा कितना है? 7756 मीटर ऊंचा है। ठीक है, देखो दो पर्वत चोटियों की दृष्टि से हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत और नामचा बरवा के बीच में है। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे दो झीलें हैं। एक झील का नाम है राक्षस झील, एक जगह मानसरोवर झील। ये झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ये है मानसरोवर झील, और ये आ जाएगी राक्षस झील। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। ये हो जाएगी सिंधु नदी। और यहां से भी एक नदी का उद्गम होता है, बोखरचू हिम नदी। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ से आती है अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए सीधी बांग्लादेश से। ये है अपनी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। देखो दोस्तों, नदियों की दृष्टि से हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। पर्वत चोटियों की दृष्टि से हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत के बीच में है। कितने राज्यों में है हिमालय का विस्तार? भारत के 8 राज्यों में है। देखना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 4 तो इधर हो गए और 4 इधर हो गए। हिमालय पर्वत का विस्तार देश कितने देशों में है? 4 देशों में। देखना, भारत, नेपाल, भूटान, 4 देशों में है, और 8 राज्यों में है। भारत के 8 राज्यों में विस्तार है, वो हम आगे लिखेंगे। तो ये अपना मोटा मोटा विस्तार हुआ हिमालय का। देखो, अब हम लिख रहे हैं हिमालय का विस्तार कहां से कहां है भाई। हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार लिखो। देखो, हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार पर्वत चोटियों की दृष्टि से
पर्वत चोटियों, पर्वत चोटियों की दृष्टि से नामचा बरवा व नंगा पर्वत के मध्य है। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामचा बरवा व नंगा देवी पर्वत चोटी, नंगा देवी पर्वत चोटियों। नंगा देवी कहाँ पड़ती है? ये वर्तमान में पीओके में पड़ती है भाई। कहाँ पड़ती है? वर्तमान में पड़ती है पीओके में, पीओके में। पर्वत चोटियों के, पर्वत चोटियों के मध्य में स्थित है। के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। देखो ये है सिंधु नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय पर्वत सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। किस नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु व, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। नदियों के मध्य, नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है। और बताओ हिमालय पर्वत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हिमालय पर्वत कितना लंबा है? हिमालय पर्वत 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। हिमालय पर्वत 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? 4 देशों में है। 4 देशों में, 4 देशों में है। 4 देशों में है। 4 देश कौन कौन से? नाम लिखो। पहला है भारत, भारत में है। नेपाल में है। 3 नंबर क्या आएगा? भूटान आ जाएगा। और 4 नंबर चीन आ जाएगा। दोस्तों मोटी मोटी बात देखें तो हिमालय का विस्तार नामचा बरवा व नंगा पर्वत चोटियों के मध्य स्थित है। सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य में स्थित है। 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। और हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? 4 देशों में है। अगली बात, हिमालय का विस्तार भारत में कितने राज्यों में स्थित है? आ जाओ, अभी हिमालय का विस्तार ही चल रहा है भाई। हिमालय, हिमालय भारत के 8 राज्यों या यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। हिमालय भारत के 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है या प्रदेशों में फैला है, फैला है। वो 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? नाम लिख लो। 8 में फैला है ना। तो पहला है अपना लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हिमाचल, तीसरा हिमाचल प्रदेश, और चौथा है उत्तराखंड, चौथा उत्तराखंड। फिर 5वां यहाँ से लिखो सिक्किम। सिक्किम में हिमालय का है फैला हुआ या नहीं है? है। सिक्किम, सिक्किम के बाद आ जाएगा अपना असम, 6 नंबर पे असम।
असम में भी हिमालय फैला हुआ है। 7 नंबर पे आ जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7। सिक्किम, पश्चिम बंगाल भी लिखो यहाँ पे पहले। 6 नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल। 7 नंबर पे आ जाएगा असम और 8 नंबर पे आ जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। ये 8 राज्य याद होने चाहिए आपको। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हिमालय पर्वत का भारत में कितने राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार है? 8 में फैलाव है भाई। देखो पहला तो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 4 तो इधर वाले हो गए, नेपाल के उधर वाले। और नेपाल के इधर वाले देखो 4 है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या बात छूट रही इसमें। 2 चोटी आ गई, नदी आ गई और राज्य आ गए, देश आ गए। ठीक है, हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैला हुआ है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ घटती जाती है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटती जाती है। ठीक है, और हमने आज पढ़ा है हिमालय का विस्तार। दोस्तों इसके आगे और अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।